दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले वो मुद्दा होगा कि बीपीएससी की जो बहाली अभी संपन्न हुई है और अभी जो बहाली हो रही है उसको लेकर के एस्टेट पास अभ्यर्थियों ने अप्लाई भी किया, ज्वाइन भी किया और अभी पुनः टीआरई 2.0 में वो अप्लाई भी कर रहे हैं। और अब क्या हुआ है कि अभी की बड़ी खबर है कि एस्टेट 19 के रिज़ल्ट में संशोधन कर दिया गया है। जी हाँ, रिवाइज रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है और कई लोगों की ये खबरें देखने को आई हैं हमारे पास कि उनके नंबर कुछ पॉइंट्स में या फिर कुछ अंक में यानी कि एक अंक भी कम हुए हैं। आप भी जा करके अपने रिज़ल्ट को देखिए। आपने अगर अप्लाई कर दिया है तो आपने तो पुराने वाले जो मार्कशीट है, स्कोर कार्ड है, उससे अप्लाई किया है। तो सवाल तो अब यह भी बनता है कि क्या जब रिवाइज रिज़ल्ट जारी हो गया है तो अभ्यर्थियों को क्या दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि कई लोगों का, इवन मैंने 4-5-6 लोगों का जो है रिज़ल्ट खुद से चेक किया। कई लोगों के रिज़ल्ट में जो है पहले के मार्क्स और अभी के मार्क्स में अंतर हैं। तो अगर वो अभ्यर्थी पहले के स्कोर कार्ड जो कि उनको हार्ड कॉपी मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो अगर अप्लाई किए हुए हैं तो क्या वो वैलिड होगा या नहीं होगा? क्योंकि अभी की जो मार्कशीट या स्कोर कार्ड वो मिल रही है उसमें वो स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर दिए हैं कि जिस प्रकार से स्टेट 23 के मार्कशीट में उन्होंने लिखा है कि यह मार्कशीट जो होगा वह बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट के लिए वैलिड होगा। जो कि बीएससीबी रिवाइज जो रिजल्ट जारी किया है 2 विषयों का, कंप्यूटर विषय और सोशल साइंस विषय, इन तमाम विषयों का भौतिकी को लेकर के आज जारी हो जाएगा। 9 तारीख है, इसको लेकर के भी जो है आज आप चेक कर सकते हैं उसको। लेकिन रिजल्ट में जो नंबर घट रहा है तो समस्या उनको भी हो सकती है जो एकदम क्वालिफाइंग कट ऑफ पे थे। जैसे जनरल का कट ऑफ अगर 75 था, अगर कुछ पॉइंट से भी अगर वो पीछे होते हैं तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऐसी अगर किन्हीं के साथ परिस्थितियां हुई हैं तो वो ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि संभवतः ऐसी परिस्थिति बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सामने ऐसे भी लोग आए हैं जिनका 100 पॉइंट समथिंग था, अब 99 पॉइंट समथिंग हो गया है, 100.5 था, अब 100.1 हो गया है। तो इस तरीके से कई लोगों के नंबर घटे हैं। आप भी चेक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। हम चर्चा करेंगे कि तमाम मुद्दों पर। टीआरई 2.0 में 50,000 सीटें भी बढ़ गई हैं, जो लगातार खबरें थीं। 1 से 2 दिनों में इसको लेकर के आपको नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। और रिजल्ट देखने के बाद आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी खबर की अगर हम दिखाएं तो ये देखिए, आज के अखबार हैं कि एसटीईटी कंप्यूटर साइंस और सामाजिक विज्ञान विषय का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और ये 2019 एसटीईटी की बातें हो रही हैं। इसको लेकर के बहाली भी हो चुकी है। सवाल तो फिर यहाँ भी उठेगा कि बहाली में भी एक बार पुनः वेरिफिकेशन में समस्या होगी आयोग को, विभाग को, कि जिन लोगों का रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ है उनके साथ क्या परिस्थिति बन रही है। तो जो बुधवार को जब ये जारी किया गया हाईकोर्ट में जो याचिका, उसके आलोक में पेपर 1 में सामाजिक विज्ञान और पेपर 2 में कंप्यूटर साइंस और अन्य विषयों का जो संशोधित रिजल्ट है अब जारी कर दिया गया है। लिपिकीय त्रुटि के बाद संशोधित रिजल्ट जारी किया गया है। छात्र समिति के वेबसाइट पर रिजल्ट जा करके देख सकते हैं। अब कैसे देखिएगा उसको भी हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, एस्टेट 2019 का संशोधित परीक्षा फल का जो सूचना है वो अखबारों के माध्यम से भी बीएसईबी ने दे दिया, PR 402/2023। अब आप यहाँ जाइए result.biharboardonline.com में, वहाँ जाकर के 8/11 से कल से ही ये प्रकाशित कर दिया गया है। आप जाकर के देख सकते हैं किसके किसके रिजल्ट को। सामाजिक विज्ञान कोड 107 और पेपर 2 के कंप्यूटर साइंस कोड 207 को। इसके अलावा जो भौतिकी विषय है जिसका 203 कोड है उसका संशोधित परीक्षा फल 9/11/23 के बाद प्रकाशित किया जाएगा। नियंत्रक महोदय की ओर से ये कह दिया गया है। तो इसकी वेब कॉपी आप जरूर डाउनलोड कर लें। और अब जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है, अगर जिन्होंने अप्लाई किया है तो वहाँ अब कैंसिल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ चुका है। आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल में जाकर के दोबारा अप्लाई कीजिए और इस सर्टिफिकेट को, अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं किया है तो इसी सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कीजिएगा आप। अब अगर जिन्होंने अप्लाई कर दिया है उनके साथ उन्होंने पेमेंट कर दिया होगा तो उनके साथ थोड़ी परेशानी है, लेकिन जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है वो कैंसिल कीजिए रजिस्ट्रेशन। और इसी सर्टिफिकेट, चूँकि यही अब आपका रिवाइज जब रिजल्ट आ चुका है माननीय हाईकोर्ट के निर्देशानुसार,
और ऐसा नहीं है कि आपके इस रिवाइज रिजल्ट में भी नीचे लिख दिया गया है तमाम बातें जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये देखिए, इस बार की जो रिजल्टें आई हैं, आप जब इसको डाउनलोड करेंगे वेब कॉपी को, तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि द रिवाइज रिजल्ट शीट हैज़ बीन इशूड इन लाइट ऑफ ऑर्डर पास द ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट CWJC 17/495/2021 डेटेड 21/4/22 एंड द लाइट ऑफ ऑर्डर, जो आपको डेट भी दिया गया है 12/8/22, लेटर जो भी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से लगातार जो पत्राचार या तमाम तरह की जो डायरेक्शंस मिली हुई हैं, तो इसको लेकर के 21/6/21, 12/10/23 तमाम डेट के रिजल्ट जो है जो जारी किए गए थे 21/6/21 को, उसको रिवाइज किया गया है। और नीचे दर्शाया गया है कि 21/6/21 को ये जो रिजल्ट जिन कैंडिडेट का ये जारी किया गया है वो कैंडिडेट क्वालिफाई थे और उनका पोजीशन उस वक्त जो मेरिट वाला लफड़ा था तो उसमें नॉट इन मेरिट लिस्ट का पोजीशन था। तो ये सब कुछ लिख करके वो जो है वो फिर से जारी किया गया है, क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड करके जारी किया गया है इस बार का रिजल्ट। तो इसको आप पुनः केवल क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड वाला मसला, और आप जा करके ज़रूर वेब कॉपी उसको डाउनलोड कीजिए और इसी के अनुसार जो है आप पुनः फॉर्म को अप्लाई करने का कोशिश कीजिए। लेकिन जिन्होंने पेमेंट कर दिया है उनके साथ तो समस्या हो रही है कि वो कैसे अप्लाई करेंगे। हालांकि इसको लेकर के मामला आयोग तक पहुंच रहा है, जो भी स्पष्ट दिशा निर्देश होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन जो लोग नहीं अप्लाई किए हैं, सामाजिक विज्ञान कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थी, वो लोग इसी रिवाइज रिजल्ट को डाउनलोड कीजिए और अपना दोबारा फॉर्म सबमिट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि दूसरे चरण में 1.25 लाख से ज़्यादा जो पंजीयन है वो अब तक विगत 3 दिनों में हो चुके हैं। 17 तक विलंब शुल्क के साथ आपको आवेदन जमा करना है और अधिक अभ्यर्थियों के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ने के आसार हैं। अभी प्रमाण पत्र बनवाने में सारे अभ्यर्थी लगे हुए हैं। परीक्षा के लिए एक और नया जो बात है कि अब निजी कॉलेजों में केंद्र नहीं बनाई जाएगी। परीक्षा में हर दिन 6 लाख अभ्यर्थियों को बैठने के लिए 38 जिलों से केंद्रों की सूची मांगी गई है। सभी जिलों के डीएम को बिहार लोक सेवा आयोग ने पत्र लिखा है। बिहार ग्रेडों में बांटकर जो केंद्र का निर्धारण करने को निर्देश दिए गए हैं। 15 से 17 नवंबर तक विलंब शुल्क के साथ आपको जमा करना है और बिना विलंब शुल्क के साथ 14 नवंबर तक आप जमा कर सकते हैं। अभ्यर्थी पंजीयन करने के बाद परीक्षा फॉर्म 10 से 25 दिसंबर तक, यानी कि 25 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। रवि भूषण जो कि सचिव हैं बीपीएससी के, उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदन की तिथि में बदलाव नहीं होगा। आप 25 नवंबर तक अपने आवेदन को निर्धारित समयानुसार भर लें, क्योंकि इस प्रक्रिया को 2 माह के अंदर पूरा करना है। 70,000 से अधिक जो पदों की अभी तक रिक्तियाँ जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। 50,000 जो सीटें हैं वो बढ़ाई जाने की पूरी संभावना है और आने वाले 1 से 2 दिनों में उसको लेकर के भी नोटिफाई आपको कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों में जो अभी TRE 1 का है, हालांकि उनको लेकर के वेतन को लेकर के भी पत्र जारी हुई हैं, उनमें कई लोगों ने जो है योगदान नहीं दिया है। तो ऐसी स्थिति में जो भी सीटें खाली रहेंगी उन सीटों पर जो अभी अभ्यर्थी होंगे उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी करना है और इन सब के बाद जो है ये सीटें जो खाली बचेंगी उनको TRE 2 में जोड़ दिया जाएगा। तो TRE 2 में जो है बहुत सारी सीटें जुड़ेंगी, लेकिन TRE 1 के वेतन को लेकर के, उनकी पोस्टिंग को लेकर के जो अध्यापक बन चुके हैं अब उनको गांव में पोस्टिंग मिलेगी। और पोस्टिंग को लेकर के एक बड़ा पत्र भी जारी हुआ जो कि अपर मुख्य सचिव के पाठक का है और इसमें बहुत ही जो सिक्योरिटी का मसला है कि जो पूरी जो पोस्टिंग जो रैंडम जो स्कूल अलॉटमेंट है उसको लेकर के CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और पूरी प्रक्रिया की जो रिकॉर्डिंग है वो सुरक्षित रखने का निर्देश इन्होंने दिया है। तो तमाम जो निदेशक हैं, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा है चाहे वो प्राथमिक शिक्षा है, हालांकि ये कमेटी माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ही अध्यक्षता में बनाई जाएगी और निदेशक प्राथमिक शिक्षा रविशंकर सिंह, अपर राज्य परियोजना निदेशक VP श्री संजय कुमार चौधरी, उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा अब्दुल सलाम अंसारी, उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, इसके अन्य सदस्य होंगे। और प्रत्येक जिले का जो रैंडम केवल 3 बार ही किया जाएगा और इसके बाद तीसरी बार का जो पूरी तरीके से जो नतीजा होगा वो फाइनल और अंतिम होगा, जिसके आधार पर विद्यालय अध्यापकों का पदस्थापन किया जाएगा। तो के पाठक के हस्ताक्षर से ये तो कुल मिलाकर हमने बहुत सारी बातें की। अब जिनका नंबर घटा है वो ज़रूर कमेंट करेंगे, जो पास थे अगर वो फेल कर रहे हैं तो ज़रूर बताएंगे। TRE 1 को लेकर के वेतन को आदेश भी निकल चुका है, जल्द ही आपको छठ के पहले आपको जो है उसको लेकर के प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। 50,000 से ज़्यादा सीटें जुड़ रही हैं, उस पर भी हमने चर्चा किया। और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है अब तक उनके लिए राहत है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है वो कैंसिल करके फ्रेश ये जो डाउनलोड कॉपी है उससे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो तमाम मुद्दे हैं, आने वाले समय में जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन अभी के लिए बड़ी खबर थी कि फिर से
स्टेट 19 का रिजल्ट रिवाइज हो गया है। धन्यवाद।